कोई पार्टी हो और उसमें तमाशा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टी में चल रहे तमाशे को कैसे हैंडल करेंगे पति पत्नी? क्या अनन्या पार्टी के बहाने आरोही और विक्रम के बीच दरार डाल देगी, या देवेश अपने भाई विक्रम के लिए अपने प्यार की बलि देगा? मैं इस शहर को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही आरोही के पास वापस आऊंगा और तभी उससे शादी करूंगा। उससे पहले मैं आरोही से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। देवेश अपने ख्यालों में था। तब एक ट्रॉली पर केक लाया गया। अनन्या केक काटने के लिए आगे आई और उसके साथ विक्रम भी खड़ा था। अनन्या के केक काटने के बाद साक्षी ने कहा, घर में अभी बस हम लोग ही हैं और केक भी कट चुका है, तो क्यों ना पार्टी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलें। आरोही ने जब कहा कि वो ये गेम नहीं खेलेगी, तो साक्षी ने आरोही को ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुम तो खेलने से मना करोगी ही। तुम्हें डर जो है कि कहीं इस खेल के कारण तुम्हारा काला सच सबके सामने ना आ जाए। जिसके दिल में चोर है वो सब तो यहाँ मजे से बैठे हैं। जब उन्हें कोई डर नहीं तो मुझे किस बात का डर होगा? मैं भी खेलूंगी। साक्षी के खतरनाक इरादों से अनजान आरोही ने गुस्से में आकर बोल तो दिया कि वो खेलेगी, लेकिन वो इस खेल के अंजाम से अनजान थी। गेम के लिए जैसे ही आरोही ने हाँ कहा, अनन्या और साक्षी दोनों ही बहुत खुश हो गए। सभी लोग टेबल के चारों तरफ लगे सोफे पर बैठ गए। अनन्या ने गेम शुरू किया। अनन्या ने बॉटल घुमाया और बॉटल साक्षी और विक्रम के आमने सामने जाकर रुकी। मेरा सवाल है कि क्या आप आरोही से प्यार करते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कोई और सवाल है तो पूछो, वरना मैं डेयर के लिए रेडी हूं। छोड़ना, तू क्यों मेरे फियांसे के पीछे पड़ गई? जब उसने बोला कि उसे इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो तू डेयर देकर कुछ और करवा ले उससे। ठीक है, आपको अगर सच नहीं बताना तो ना सही, लेकिन आपको मैं जो डेयर दूंगी वो किसी भी हाल में करना पड़ेगा। साक्षी के शैतानी दिमाग में ये बात चल रही थी कि आज वो किसी भी हाल में विक्रम के दिल की बात जान कर रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए डेयर ये है कि आप अभी सबके सामने मेरी बहन अनन्या को किस करेंगे। विक्रम ने गुस्से भरी आंखों से साक्षी को देखा, क्योंकि विक्रम किसी भी हाल में अनन्या को किस नहीं करना चाहता था। लेकिन अनन्या, जो कई कोशिशों के बाद भी विक्रम के करीब आ नहीं सकी थी, साक्षी के इस डेयर से काफी खुश थी। जब अनन्या आपके बच्चे की मां बनने वाली है, तो फिर आपको उसे किस करने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? ठीक है, मैं तैयार हूं। विक्रम उसके करीब गया और उसके गालों पर किस कर लिया। इससे पहले कि साक्षी कुछ बोलती, विक्रम ने बोला, मैं सबके सामने इतना कर पाने में ही कंफर्टेबल हूं। इतना बोलकर विक्रम वापस अपनी जगह पर बैठ गया। विक्रम ने बेशक अनन्या के गालों पर किस किया था, लेकिन आरोही ने जब विक्रम को अनन्या के इतने करीब देखा तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। चूंकि आरोही प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसे घुटन होने लगी और उसने अपने पास रखे फ्रूट जूस का ग्लास उठाया और उसे पी लिया। अनन्या अभी विक्रम के किस करने की वजह से खुश थी और आरोही को वो फ्रूट जूस पीता देख उसकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने आरोही के जूस में कुछ मिलाया था। विक्रम ने जब अपना डेयर पूरा किया तो साक्षी ने गेम को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। साक्षी ने बॉटल घुमाई और इस बार बॉटल आरोही और अनन्या के आमने सामने रुकी। तुम्हारे लिए मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो देवेश का है ना? अनन्या ने जैसे ही सबके सामने ये सवाल किया और विक्रम और देवेश दोनों को गुस्सा आया ही, लेकिन आरोही के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या इस हद तक गिर सकती है। आरोही ने अपने पर्स से वही इंजेक्शन निकाला और अनन्या को चुभाने के लिए आगे बढ़ी। तभी देवेश ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन भूलो मत, अनन्या अभी प्रेग्नेंट है और ये इंजेक्शन उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्या हुआ? सच छुपाने की प्लानिंग हो रही है क्या? आरोही को अनन्या पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था और जब से उसने वो फ्रूट जूस पिया था उसका सिर भी थोड़ा घूम रहा था। मैं डेयर चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे फालतू सवाल का जवाब नहीं देना। तुम्हारा डेयर ये है कि तुम देवेश को किस करोगी। तुम आज पागल तो नहीं हो गई हो? अरे,
इसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है? तुम दोनों शादी करने वाले हो, इसलिए इतना तो कर ही सकते हो। आरोही अपनी जगह से उठी और देवेश को पकड़कर उसने किस कर लिया। देवेश इतने सालों से जिस पल का इंतजार कर रहा था, आज अचानक ऐसे वो पल आ गया। लेकिन विक्रम के गुस्से का ठिकाना नहीं था। विक्रम गुस्से से बौखला गया था। आरोही और देवेश का किस देखने के बाद उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। वो आरोही के पास गया, देवेश को साइड किया। विक्रम की इस हरकत से उत्कर्ष, अनन्या और साक्षी सब हैरान थे। देवेश भी शॉक में था। जोर जोर से रोने लगी और भागकर घर से निकल गई। आरोही के पीछे विक्रम और देवेश भी गए और वहीं बैठी अनन्या खुश हो रही थी, क्योंकि उसने जैसा सोचा था अब तक सब वैसा ही चल रहा था। आरोही का पीछा करने के लिए अनन्या ने पहले ही किसी को लगा रखा था जो उसे पल पल की खबर देता। विक्रम को फिर से सीने में दर्द उठने लगा था। थोड़ी देर आरोही से दूर जाने पर अगर उसे इतना दर्द होता है, तो जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और आरोही उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, तो उसकी क्या हालत होगी, वो सोच भी नहीं सकता था। अनन्या विक्रम के पास बैठे हुए ये सोच रही थी कि विक्रम को अचानक आरोही से इतना प्यार कैसे हो गया था। वो जानती थी कि उसके मन में आरोही के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सबके बीच में उसके होने वाले पति को उसे किस करने से रोक दे, वो भी तब जब वो पार्टी में सबके सामने राजवीर बनकर बैठा था। अनन्या को आरोही से जलन हो रही थी। उसने और साक्षी ने मिलकर आरोही के जूस के ग्लास में दवा मिला दी थी। आरोही ने निकलने से पहले उसकी आंखों के सामने उस ग्लास से जूस पिया था। देवेश को आरोही के पीछे जाते देख वो श्योर थी कि थोड़ी देर में वो दवाई अपना असर करेगी। दूसरी तरफ आरोही रोते हुए अनन्या के घर से निकली। आरोही, आरोही! वो तेजी से चलते हुए आरोही के सामने आके खड़ा हो गया और जिस वजह से आरोही भी रुक गई, वो तुरंत ही उसको हक करके रोने लगी। शांत हो जाओ आरोही, शांत। देवेश ने उसके आंसू पोंछे, अपनी गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी की तरफ जाती इससे पहले उसे अजीब सा ख्याल आया। देवेश कितना खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर भूरे बाल और गुलाबी होठ। हालांकि आरोही अनजान थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनन्या की दी हुई दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। देवेश ड्राइवर सीट पर आगे बैठा तो उसने देखा कि आरोही की सांसें चढ़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा था। तुम्हारे होठ कितने सुंदर हैं देवेश। क्या तुमने पार्टी से निकलने से पहले कुछ पिया था क्या? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक थी। आरोही को किस तरह की दवा दी गई होगी, ये अंदाजा आते ही देवेश को समझ आ गया कि आरोही आगे बढ़े इससे पहले ही देवेश ने मामला संभाल लिया। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाके आरोही को भी उतारा। उसके बाद वो आरोही को बिना वक्त गवाए स्विमिंग पूल की तरफ ले गया और आरोही को संभालते हुए पानी में उतार दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर आरोही थोड़ी देर पानी में रहेगी तो दवा का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस वक्त विक्रम भी घर से बाहर निकला। अनन्या उसे अपने साथ बहाने से लेकर आई थी कि विक्रम अगर आरोही और देवेश को देख ले तो हमेशा के लिए उससे बात करना बंद कर देगा, पर यहाँ उसका प्लान फेल हो गया। आरोही को पूल में देखकर विक्रम आंगन में तेजी से भागते हुए गया और पूल में छलांग लगा दी। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, अपने लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए ही अपना ध्यान रखो। नहीं, गर्मी, बचा लो प्लीज। आरोही ने ये शब्द कहे तो विक्रम को वो रात याद आ गई जब वो खुद इस हालत में था। शायद किसी ने उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था जिससे उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी थी। विक्रम उसे तुरंत कार की तरफ लेके गया। अनन्या नाटक करते हुए कहने लगी, अरे क्या हुआ आरोही, चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलें, हटो यहाँ से। अनन्या ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। उधर देवेश अपनी गाड़ी में बैठा विक्रम को आरोही को उसकी गाड़ी के अंदर ले जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब दवा का असर कम हुआ तो आरोही को होश आया। वो एकदम से रुक गई। आपने 3 बार मेरी जान बचाई है,
उसने अपने बैग से 3 पुराने सिक्के निकाल कर कहा, ये सिक्के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज से ये उन 3 एहसानों की निशानी है जो आपने मुझ पे किए हैं। आज के बाद से हम भले ही साथ हों या ना हों, ये 3 फेवर्स मैं आपको लौटा दूंगी। हर एक फेवर जब मैं पूरा कर दूंगी, उसके बाद आप मुझे एक सिक्का लौटा देना। आप जब चाहें, जो चाहें वो मुझसे मांग सकते हैं। मैं जो भी कर पाऊंगी जरूर करूंगी। ये कह के वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके चली गई। विक्रम बस उसे जाते हुए देखता रह गया और खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब आरोही के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। आरोही अब तक विक्रम की गाड़ी से बहुत दूर जा चुकी थी। दूसरी तरफ विक्रम अपनी गाड़ी लेके निकलने ही वाला था कि अनन्या घर से निकल के पास आई और गाड़ी का दरवाजा खोल के उससे गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरी बहन है, तुम जीजा हो उसके। 3 महीने में हमारी शादी होने वाली है और तुमने जो किया है वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और जो तुमने आज किया वो, क्या वो माफी के लायक है? अनन्या समझ गई थी कि वो फिगर आउट कर चुका है कि आरोही को जो हुआ था उसके पीछे अनन्या का ही हाथ था। वो डर के मारे चुपचाप खड़ी हो गई। क्या सजा देगा विक्रम अनन्या को? क्या आरोही कभी ये जान पाएगी कि उसके पेट में असल में विक्रम का ही बच्चा है? क्या विक्रम अपने दिल की बात कभी आरोही को समझा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।